जी नमस्कार। बात विवाद के घूमो इंडिया कार्यक्रम में आपका स्वागत है। घूमो इंडिया में इस बार हम आपको ले चल रहे हैं बिहार के एक चर्चित और रहस्यमयी किले के रूप में मशहूर शेरगढ़ फोर्ट घुमाने। यहाँ हम कुछ समय पहले ही आए थे और अब कैमरे की नज़र से इसे आपको भी दिखाएंगे। शेरगढ़ किले के पास ही दुर्गावती डैम है, जो अपने आप में ही एक बहुत खूबसूरत और रमणीक स्थान है। यहाँ चौतरफा कुदरत की खूबसूरती पसरी हुई है। हम इसे भी आपको दिखाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं रोमांच से भरपूर शेरगढ़ की यह यात्रा। रोहतास के जिला मुख्यालय सासाराम से तकरीबन 40 किलोमीटर की दूरी तथा रोहतास और कैमूर जिले के बॉर्डर पर मौजूद दुर्गावती डैम और शेरगढ़ के किले के रास्ते पर उतरने के साथ ही पहाड़ी वादियों के मोहक नज़ारे दिखने शुरू हो जाते हैं और रास्ता खुशनुमा हो उठता है। आपको बता दें कि बिहार के रोहतास जिले में कैमूर की पहाड़ी पर मौजूद शेरगढ़ का किला बिहार के महान शासकों में शुमार शेरशाह सूरी का किला रहा है। इसका एक और नाम भुरकुंडा का किला भी है। दुर्गावती नदी से घिरी कैमूर की ऊंची पहाड़ी पर मौजूद इस किले तक पहुंचना काफी कठिन तो था, लेकिन रोमांचक भी कम नहीं था। इस यात्रा में बक्सर के मशहूर होम्योपैथिक चिकित्सक डॉक्टर एस.एन. सिंह, द जनमित्र के एडिटर बिमल कुमार और फौजी विभाकांत पांडे शामिल थे और साथ में था मैं यानी राम मुरारी। बारिश के दिन थे, लिहाजा मौसम खुशगवार था और रास्ता भी हरा भरा। हम सब इस जर्नी को एंजॉय करते हुए चल रहे थे। हमारी यात्रा जैसे जैसे आगे बढ़ रही थी, पहाड़ी सौंदर्य की खूबसूरती भी बढ़ती ही जा रही थी। अब हम लोग दुर्गावती डैम के करीब आ गए हैं, क्योंकि दुर्गावती डैम के लैंडमार्क के रूप में मशहूर राजा दो टोंगर की पहाड़ी दिखाई देने लगी है। आपको बता दें कि दुर्गावती डैम घूमने आए पर्यटक इस पहाड़ी बैकग्राउंड के साथ अपनी तस्वीरें जरूर खिंचवाते हैं। और लीजिए, हम लोग अपने पहले डेस्टिनेशन पॉइंट यानी दुर्गावती डैम पहुंच गए हैं। इस तरफ राजा दो टोंगर की पहाड़ी है तो सामने शेरगढ़ पहाड़ी दिखाई दे रही है। इन दोनों पहाड़ियों के बीच ही नदी को बांधकर यह डैम बनाया गया है। बहुत खूबसूरत नजारा है यहाँ का। हालांकि हम यहाँ बरसात के ही मौसम में आए थे, लेकिन तब जलाशय पूरा भरा हुआ नहीं था। जब यह जलाशय पूरा भरा रहता है तो इसकी खूबसूरती और बढ़ जाती है। वैसे अभी भी यहाँ का दृश्य कोई कम खूबसूरत नहीं है। पहाड़ियों से घिरा यह डैम बहुत सुंदर लग रहा है। यहाँ का नजारा बहुत खूबसूरत लग रहा है। आपको बता दें कि दुर्गावती डैम को करमचट बांध के नाम से भी जानते हैं। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि इस बांध की नींव रखे जाने के बाद इसका उद्घाटन होने में 38 साल लग गए। इस डैम की कहानी बिहार की पेचीदी राजनीति की भी कहानी है, जिसकी गांठें कब कहां उलझ या सुलझ जाती हैं कहना मुश्किल है। बहरहाल दुर्गावती डैम की पूरी कहानी हम एक दूसरे वीडियो में बताएंगे। अभी तो आप इस यात्रा का आनंद लीजिए और दुर्गावती डैम की खूबसूरती को निहारिए। हालांकि यहाँ हम लोग जब आए थे तब अभी बोटिंग नहीं शुरू थी, लेकिन अब सुनने में आ रहा है कि यहाँ बोटिंग भी शुरू कर दी गई है और पर्यटक बोटिंग का भी खूब आनंद ले रहे हैं। हमने यहाँ थोड़ा वक्त बिताया, कई सारी तस्वीरें भी ली
शाम के वक्त इस पहाड़ी के साथ यहाँ का दृश्य और आकर्षक हो जाता है। वापसी के दौरान हमने शाम के नज़ारे को भी कैमरे में कैद किया। अद्भुत है यहाँ शाम का नज़ारा। शेरगढ़ की पहाड़ी से भी यहाँ का नज़ारा खूबसूरत दिखता है। वहां पहुंचने पर उसे भी दिखाएंगे। दुर्गावती डैम पर कुछ समय बिताने के बाद हम वहां से आगे शेरगढ़ किले के लिए चले। डैम से आगे थोड़ी दूर ही चलने पर हम लोग शेरगढ़ किले के पास पहुंच गए। पहाड़ की चोटी पर जो अर्धचंद्राकार खंडहर दिखाई दे रहा है वही हमारी मंजिल थी। हमें बताया गया कि वही शेरगढ़ किला है। हम पहाड़ को काटकर बनाई गई सीढ़ियों के रास्ते अपनी मंजिल की तरफ बढ़ चले। हालांकि चढ़ाई सीधी होने के कारण काफी कठिन थी, किंतु मंजिल दिखाई दे रही थी तो पीछे लौटने का कोई सवाल नहीं था। यहाँ का खूबसूरत नजारा भी हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रहा था। यहाँ लोगों की आवाजाही कम नजर आई। हम जैसे जैसे ऊपर चढ़ते जा रहे थे, नीचे की हरी भरी वादी और खूबसूरत नजर आती जा रही थी। काफी सीढ़ियां चढ़ने के बाद हम जब ऊपर पहुंचे तो काफी थक चुके थे। फिर भी इसे लेकर राहत थी कि हम अपनी मंजिल पर पहुंच गए हैं। लेकिन यह राहत उस समय गायब हो गई जब पता चला कि यह तो सिर्फ किले का प्रवेश द्वार या सिंह द्वार है, जहां से आने जाने वालों पर निगाह रखी जाती थी। मुख्य किला तो यहां से और 1 किलोमीटर दूर तथा एक दूसरी पहाड़ी पर इससे और ऊंचाई पर स्थित है। खैर, जब यहां तक आ गए थे तो किला भी देखना ही था। हमने यहां सिंह द्वार पर कुछ समय बिताया, इसे देखा समझा। किला घूमने आए कुछ और लोग भी यहां दिखाई दिए। यह 2 मंजिला इमारत थी। ऊपर के हिस्से से आसपास का नजारा बेहद खूबसूरत दिखाई देता है। आंखों के सामने दूर तक हसीन वादियां नजर आती है। हालांकि शेर शाह ने यहां सिंह द्वार हसीन वादियों के नज़ारे के लिए नहीं, बल्कि मुख्य किले की सुरक्षा के मद्देनजर दुश्मनों पर निगाह रखने के लिए बनवाया था। आप यहां देखेंगे तो किनारों पर छोटे छोटे कुछ बुर्ज दिखाई देंगे। इन बुर्जों से काफी दूर तक देखा जा सकता है। सैनिक पहरेदार इन बुर्जों से ही पूरे इलाके पर नजर रखते थे और दुश्मन अभी जब काफी दूर होता था तभी सुरक्षा दस्ते की निगाहों में आ जाता था। अभी यहाँ 4 बुर्ज दिखाई दे रहे हैं। हालांकि ब्रिटिश यात्री फ्रांसिस बुकानन के मुताबिक इन बुर्जों की कुल संख्या 8 थी। इस सिंह द्वार का निचला हिस्सा कई खंभों पर टिका एक बड़ा सा दालान या बरामदा था। अनगिनत सुरंगों और दिशा भ्रम पैदा करने वाला रास्तों से भरपूर शेरगढ़ किले की रहस्यमय बनावट का आभास यहीं से होने लगता है। इस दालान से ऊपर जाने के लिए जगह जगह सीढ़ियां भी बनी हुई है। दालान की बनावट भी सीधी सपाट नहीं है। ये खंभे भी सामान्य नहीं है, बल्कि एक ही पत्थर वाले हैं। इस सिंह द्वार को देखकर ही हम लोगों को मुख्य किले के रोमांच का एहसास होने लगा था। सिंह द्वार घूमने के बाद हम मुख्य किले के लिए आगे बढ़े। हालांकि यह रास्ता भी थोड़ी ऊंचाई की तरफ जा रहा था, लेकिन गनीमत यह थी कि सीधी चढ़ाई नहीं थी। रास्ता जंगली पेड़ पौधों और पहाड़ी वनस्पतियों से हरा भरा था। थोड़ी दूर आगे जाने पर अर्जुन के पेड़ भी दिखाई दिए। ज्यादा ऊंचाई पर जाने पर कोका का पौधा
डॉक्टर यशवंत सिंह ने पहाड़ों पर पाए जाने वाले इस पेड़ की खासियत और इसकी उपयोगिता के बारे में भी बताया, जिसका हमने एक अलग से वीडियो भी बना लिया था। आप उसे देख सकते हैं। पहाड़ के यात्रियों को वह वीडियो जरूर देखना चाहिए। कुछ दूर आगे जाने पर एक छोटा सा तालाब या पोखरा जैसा दिखाई दिया, जिसमें ढेर सारी भैंसें लेटी हुई थी। पता चला कि इसे रानी का पोखरा या तालाब कहते हैं। संभवतः उस दौर में रानियां इसमें नहाने आती हूं। फिलहाल तो यह भैंसों का स्नानागार बना हुआ था। बहरहाल हम जैसे जैसे आगे बढ़ते गए, रास्ता शेरगढ़ किले के रहस्य और रोमांच की झलक भी दिखलाता गया। रास्ते में हमें सुरंगें भी मिली। आपको बता दें कि शेरगढ़ का यह किला अपनी अनगिनत रहस्यमय सुरंगों और भूमिगत तहखानों के लिए काफी मशहूर है। ये सुरंगें और तहखाने शेर शाह की सुरक्षा घेरे की एक मजबूत कड़ी थी। हालांकि किले की यह सुरक्षा कड़ी ही बाद में किले के बासिंदों के लिए मौत की कड़ी भी बन गई। इसके बारे में और जानने के लिए आप शेरगढ़ से जुड़ा दूसरा वीडियो देख सकते हैं। आपको बता दें कि शेरगढ़ के इस किले के इतिहास, इससे जुड़ी रोचक कहानियों और इसकी खासियतों को लेकर हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे। किले के बारे में विस्तार से और प्रामाणिक तौर पर जानने के लिए आप उसे भी जरूर देखें। हम आगे बढ़ते गए, लेकिन हमें किले का कहीं कोई चिन्ह दिखाई नहीं दे रहा था। चारों तरफ पहाड़ की हरियाली ही दिखाई दे रही थी। कभी कभी तो लगता था कि कहीं हम रास्ता तो नहीं भटक गए। उम्मीद बस ये रास्ता था जो आगे जा रहा था, और किले की वह खासियत कि उसे इस तरह से बनाया गया है कि बाहर से दिखाई न दे। खैर, चलते चलते हम किले के मुख्य द्वार के पास पहुंच गए। किले का मुख्य द्वार थोड़ी सी ऊंचाई पर था। यह दूसरी पहाड़ी थी और किले का मुख्य भवन इसी पहाड़ी पर बना था। मुख्य द्वार से प्रवेश करते ही दोनों तरफ दलान बने हुए थे। शायद सुरक्षा के लिहाज से आने वालों को पहले यहीं ठहराया जाता होगा और जांच के बाद उन्हें आगे भेजा जाता होगा। जब यहां से आगे बढ़े तो किले का भवन तो नहीं दिखाई दिया। हाँ, चढ़ाई फिर जरूर आ गई। हम जैसे जैसे आगे बढ़ते गए, सुरंगों और तहखानों का जाल दिखाई देने लगा। थोड़ी दूर आगे जाने पर एक भूमिगत कुआं भी मिला और इसी से सटा भूमिगत तहखाना भी। हालांकि अंधेरा होने के चलते हम इसके भीतर आगे तक नहीं जा पाए। वहां घूमने आए कुछ और लोग भी थे। यहां से थोड़ी दूर आगे जाने के बाद पहाड़ी के एक छोर पर ढहता गिरता एक जर्जर महल दिखाई दिया। हमें लगा कि यही किले का मुख्य महल है, लेकिन हम भूल गए थे कि हम हिंदुस्तान के सबसे रहस्यमयी माने जाने वाले किलों में से एक शेरगढ़ के किले की सैर पर थे। पता चला कि मुख्य महल इसके पीछे है और उसके लिए बगल से रास्ता गया है। किले के इस हिस्से से भी आसपास का नज़ारा बहुत खूबसूरत दिखता है और पहाड़ों से होकर नीचे बहती दुर्गावती नदी भी बहुत सुंदर दिखाई देती है। हमने यहां भी थोड़ा समय बिताया और फिर मुख्य महल के लिए आगे बढ़ चले। यहां से आगे बढ़े तो रास्ते में बारिश से भी मुलाकात हो गई। पहाड़ों की बारिश थोड़ी डराती भी है। हमने एक जगह रुककर बारिश के थमने का इंतजार किया। बारिश बंद होने के बाद हम फिर आगे बढ़े। चारों तरफ हरा भरा जंगल दिखाई दे रहा था। कुछ दूर चलने के बाद थोड़ी चढ़ाई पर किला परिसर के भीतर एक और द्वार मिला। यही मुख्य महल का प्रवेश द्वार था।
जब हम इस द्वार से भीतर घुसे तो सामने महल का भग्नावशेष दिखाई दिया। हालांकि यह किला अब पूरी तरह से खंडहर में तब्दील हो गया है, लेकिन यह खंडहर अपने समय में किले की भव्यता, इसके स्थापत्य और सुरक्षा चक्र को बयान करने के लिए काफी था। शायद ऐसे ही किसी भव्य महल के मलबे को देखकर कहावत बनी होगी कि खंडहर बता रहा है कि इमारत कितनी बुलंद होगी। यकीनन यह किला भी अपने समय में काफी भव्य रहा होगा और आकर्षक भी। कहते हैं कि शेरगढ़ का यह किला शेरशाह ने नहीं बनवाया था, बल्कि उसे यह खरवार राजाओं से मिला था। भुरकुंडा का किला भी इसीलिए इसे कहते हैं। इस बारे में क्या क्या तथ्य और मान्यताएं हैं, इस पर हम शेरगढ़ पर बने दूसरे वीडियो में विस्तार से बात करेंगे। किला परिसर में प्रवेश करने के बाद हम इसके चारों तरफ घूमे। हम खंडहर हो चुके किले की इस प्राचीर के आखिरी छोर तक गए और पीछे भी। जर्जर और ध्वस्त हो चुकी सीढ़ियों और दीवारों के सहारे हम ऊपर भी चढ़े। महल के बाहरी हिस्से में एक बड़ी सी दालान या लंबा सा गलियारा था। पीछे दुर्गावती नदी से सटा महल का आंतरिक हिस्सा। यहां से दुर्गावती नदी और कैमूर की पहाड़ियों का विहंगम दृश्य दिखाई पड़ रहा था। इसे देखने के बाद यहां से हटने का मन नहीं कर रहा था। दिल यही कह रहा था कि वक्त थम जाए और हम इस मंजर को बस निहारते रहें। यही हमने इस रोमांचक यात्रा और इस किले के बारे में अपने साथियों से भी बातें की। जितना हम लोग सोचे थे उससे काफ़ी ये जटिलताओं को झेलते हुए हम लोग को यहाँ आना पड़ा, लेकिन यहाँ आने के बाद ये पता चला कि ये खूबसूरत जगह को न सिर्फ खूबसूरती के लिए शेरशाह सूरी ने चुना होगा, बल्कि सुरक्षा के दृष्टि से भी ये बहुत ही महफूज और बहुत ही माकूल जगह है। जैसा कि हम देख पाते हैं कि ये प्रकृति की जो ये बनावट है ये गजब की है, सुरक्षात्मक और संचात्मक दोनों। संचय जल का आप दिख रहे हैं यहाँ, और सुरक्षा की दृष्टि से यहाँ एक ही रास्ता बचता है आने के लिए, जो कम से कम 5 से 7 किलोमीटर पैदल चलने के बाद ये आपको रास्ता मिलता है। तो अगर ये पर्यटक के रूप में प्रतिस्थापित कर दिया जाता है तो एक मिसाल होगा, एक बिहार के लिए बहुत ही एक कीमती चीज़ होगी। शेरगढ़ किला बहुत ही इंटरेस्टिंग जगह रहा। ये 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ, दुर्गावती नदी के जो है धारा से, और एक तरफ से जो है पथरीले चट्टानों से घिरा हुआ है और जंगलों से घिरा हुआ है, जहाँ से हम लोग चल गए हैं। ये देखने में बहुत खूबसूरत है और सुरक्षात्मक भी तरीके से बहुत अच्छा है। और शेरशाह जो एक बहुत बड़े जो हमारे राजा रहे हैं, तो उन्होंने जिस जगह को चुना था तो बहुत अच्छे जगह को चुना था और बहुत अच्छा रहा यहाँ घूम के। बहुत मुझे इमेजिन करके ऐसा नहीं पता था कि इतना अच्छा अपना बिहार में भी ऐसा प्लेस होगा, क्योंकि अरुणाचल, मेघालय, असम, नागालैंड, वेस्ट बंगाल, ऊटी, कर्नाटका, मतलब हर जगह हमने घूमा। और वहाँ जो चीज़ मैंने देखा उससे बहुत सारे मामलों में ये अच्छा है, लेकिन जो है इसका डेवलपमेंट नहीं है। बाकी वहाँ जो है सुचारू रूप से जाना, और पर्यटन विभाग जो है वो वहाँ पे ध्यान दिया है। यहाँ पे हमारा स्टेट गवर्नमेंट जो है यहाँ पे ध्यान नहीं दिया। अगर ध्यान दिया होता तो हमें अदर स्टेट में अदर जगह पे विजिट करने से ये और अच्छा रहता है, जो कि हम अदर स्टेट में जाते हैं। शाम हो गई थी और मौसम भी बारिश वाला था, लिहाजा हमने बेमन से ही सही वहां से लौटने का निश्चय किया। आपको बता दें कि हमें मुख्य महल के परिसर में भी कई सुरंगें और तहखाने नजर आए थे। लौटने के क्रम में हम एक तहखाने के भीतर भी गए, जो सुरक्षा के लिहाज से शायद भूमिगत महल के तौर पर इस्तेमाल होता होगा। हालांकि अंधेरा होने की वजह से हम इसे बहुत ठीक से नहीं देख पाए और आपको भी इसके अच्छे विजुअल नहीं दिखा पा रहे हैं, जिसका हमें अफसोस है। किले के बाहर और भीतर पसरे अनगिनत सुरंगों और भूमिगत तहखानों कमरों को देख जानकर एहसास हो रहा था कि शेरशाह सूरी ने कैसे इस पहाड़ी किले को अवैध सुरक्षा चक्र से बांध रखा था। लेकिन उसे क्या पता था
कि उसका बनाया सुरक्षा चक्र ही आने वाले समय में उसके वंशजों के लिए काल बन जाएगा। शेर शाह की मौत के बाद मुगल सैनिकों ने इस किले पर आक्रमण कर शेर शाह के वारिसों समेत हजारों सैनिकों को इन सुरंगों और तहखानों में बंद कर मौत के घाट उतार दिया था और उनकी लाशों को किले की प्राचीर से दुर्गावती नदी में फेंक दिया था। कहते हैं कि इस मुगलिया आक्रमण ने दुर्गावती नदी को लाशों से पाट दिया था। बेमन सही सही अब हम वापसी की राह पर थे। आते समय चढ़ाई थी, फिर भी उत्साह कम नहीं था। लौटते वक्त रास्ता ढलान पर था, फिर भी थकान हावी थी और उदासी भी। शेरगढ़ किले का हाल देखने के बाद भीतर एक कसक सी थी। बिहार के महान और दूरदर्शी शासकों में शुमार शेर शाह सूरी के इस महल को देखकर हम रोमांचित तो थे, इसकी उपेक्षा से उदास भी। यह किला और यह महल हमारी विरासत है, हमारी अनमोल धरोहर, लेकिन सरकारी उदासीनता से यह खत्म होने की कगार पर है। सरकार को इस किले को बचाने की पहल करनी चाहिए, पर्यटन के लिहाज से भी और ऐतिहासिक विरासत के तौर पर भी, क्योंकि हमारा मध्यकालीन इतिहास शेर शाह सूरी के बगैर अधूरा है और शेरगढ़ के इस किले के बिना शेर शाह और सूरी साम्राज्य की गाथा पूरी नहीं हो सकती।